हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, क्या है ना, देखिए ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कोई सा भी वीज़ा अप्लाई करें, आप चाहे वर्क वीज़ा अप्लाई करें, आप चाहे स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, या फिर आप अप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट पीआर, तो आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का कुछ जो स्कोर है, जो भी मैंडेटरी होता है स्पेसिफिक वीज़ा के लिए, वो आप लोगों को शो करना होता है। अब ये है कि ये रिक्वायरमेंट होती है, देखिए डिफरेंट वीज़ा के अकॉर्डिंगली। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली, कि वो इंग्लिश टेस्ट के लिए जो है किसका स्कोर वैलिड मानेंगे। कुछ हैं जो पीटी एक्सेप्ट करते हैं, आईएलटीएस एक्सेप्ट करते हैं, या टॉफिल एक्सेप्ट करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग पीटी एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, स्टडी वीजा के लिए 95 से लेकर के 99% यूनिवर्सिटीज में, कोर्सेज में, सब में पीटी का स्कोर वैलिड होता है। और पीटी को आईएलटीएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी माना जाता है, और ये लिटरली थोड़ा सा इजी होता भी है। तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो गाइज, पीटी इज अ पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। नो पेपर, नो पेन, कुछ नहीं, बस आपके सामने कंप्यूटर होगा और आप लोगों को लगाने होंगे हेडफोन, और आप लोगों को एग्जाम देना है। कोई भी एग्जामिनर नहीं होता है। और जैसे आईएलटीएस में तो क्या होता है कि जब आप लोगों का स्पीकिंग होता है, उस टाइम पर एग्जामिनर होता है और आपको उसके सामने बोलना होता है, उससे आप लोगों का कन्वर्सेशन होता है। लेकिन पीटी के केस में थ्रू आउट जितने भी मॉड्यूल्स हैं, किसी भी मॉड्यूल में आप लोगों के सामने कोई भी एग्जामिनर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन होती है और कुछ नहीं होता। नाउ गाइज, ये जो पीटी का एग्जाम होता है, इस एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन लगभग 2 से 3 घंटे का होता है, और इसमें मेनली 3 मॉड्यूल्स होते हैं। तो जो पहला मॉड्यूल है उसका वो होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग का, देन होता है आपका रीडिंग, और फिर होता है आपका लिसनिंग। तो ये सारे सेक्शंस आप लोगों को कवर करने होते हैं एक ही टाइम में, इन अ वन गो। पीटी में जो आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं 90 में से, यानी कि हर सेक्शन में जो आपके मार्क्स होते हैं वो 90 में से मिलते हैं। और आप लोगों को अगर देखिए ओवरऑल कैलकुलेट करना है, तो जैसे अगर 4 सेक्शंस में मार्क्स डिवाइड हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो हर सेक्शन के मार्क्स को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा ओवरऑल। और इंडिविजुअल सेक्शन में तो आपका है ही कि भाई 90 में से आप लोगों की 50 आए हैं, 58 आए हैं, या 60 आए हैं। गाइज देखिए, वैसे तो पीटी का जो स्कोर है वो आप लोगों को कितना एक्चुअली स्कोर करना है, कितना आपको स्कोर चाहिए, वो डिपेंड करेगा कम्प्लीटली आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर और आपके कोर्स के ऊपर। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप लोगों को मिनिमम 50 स्कोर पीटी का चाहिए होता है, मिनिमम 50 इन ईच मॉड्यूल, और या फिर होता है कि ओवरऑल 58, यानी कि ओवरऑल 58 एंड नो लेस देन 50। तो ये जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर आईएलटीएस का 6.5। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, या टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, तो इन कोर्सेज में ये लोग अक्सर हाई स्कोर की डिमांड करते हैं। यानी कि अगर आईएलटीएस में बात करें तो उसमें ये मिनिमम 7 इन लोगों को चाहिए होते हैं, और अगर हम पीटी की बात करें तो उसमें यही होता है कि ओवरऑल 65 एंड इन ईच सेक्शन नो लेस देन 65। नाउ गाइज, अब हर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला सेक्शन होता है वो होता है आपका स्पीकिंग और राइटिंग वाला सेक्शन। तो इस सेक्शन का जो टोटल ड्यूरेशन है वो लगभग 60 से लेकर के 70 मिनट्स का होता है। और इसमें क्या होता है, आप लोगों को 7 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या इसमें कह लीजिए डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को उनका आंसर करना होता है। सो गाइज, जो 7 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे। नाउ गाइज, रीड अलाउड में क्या होता है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ मिलता है, लगभग 60 वर्ड्स का वो पैराग्राफ होता है, और आप लोगों को वो पैराग्राफ रीड करना होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह आप लोग रीड करते हैं ना, वैसे ही आप लोगों को रीड करना होता है। आप लोगों को ध्यान क्या रखना होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कि आप लोगों की फ्लुएंसी जो है वो सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके वर्ड्स जितने क्लियर होंगे, यानी कि जिस वर्ड को जैसे बोला जाता है बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को बोलना है। तो अगर ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो इसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रिपीट सेंटेंस में फिर क्या होता है कि आप लोगों का पहले एक ऑडियो चलेगा, और फिर आप लोगों को उसी ऑडियो को अच्छे से सुनना है, एंड देन आपको उसको रिपीट करना है। जो भी कुछ आपने सुना है वो आप लोगों को रिपीट करना है। तो इसमें भी आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्लियरली बोलना है, और फ्लुएंसी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। डिस्क्राइब इमेज में आप लोगों को स्क्रीन पर कोई भी एक हो सकता है ग्राफ मिल जाए, या कोई एक सिनेरियो मिल जाएगा, और आप लोगों को उसको डिस्क्राइब करना है। तो मान लीजिए अगर ग्राफ है, देखिए तो आप लोगों को उसमें क्या ध्यान रखना है, कैसे बताना है कि उसमें देख लीजिए कि एक्स एक्सिस पे क्या शो किया हुआ, वाई एक्सिस पे क्या शो किया हुआ है।
तो इमीडिएटली आप लोग बता दीजिए। देखिए आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं बोलना होता है, बस 40 सेकंड के अराउंड आप लोगों को बोलना होता है, तो बहुत क्विकली हो जाता है। अगर आप फटाफट से बता भी देंगे ना कि इस एक्सेस पे क्या है, इस एक्सेस पे क्या है और किस चीज़ का ये ग्राफ है, तो उसी में आपके 40 सेकंड हो जाएंगे और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट में होता है ये कि आप लोगों को पहले एक पैराग्राफ है उसको अच्छे से रीड करना है और फिर आप लोगों को उस पैराग्राफ को समराइज करना है इन 1 सेंटेंस। तो इसके लिए भी देखिए आप पैराग्राफ को एक बार थोरली रीड कर लीजिए जल्दी जल्दी से, फिर जो भी आप लोगों को मेन कीवर्ड्स लगते हैं उन कीवर्ड्स को यूज करके आप उसका एक सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। तो गाइज ये मैं आप लोगों को बेसिक बता रही हूँ कि किस तरह से इस टेस्ट में होता है और आप लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देन आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। नाउ गाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जो होता है आप लोगों का रीडिंग का सेक्शन। तो रीडिंग के सेक्शन का जो टाइम है वो 30 मिनट के आसपास होता है और इसमें भी 5 डिफरेंट टाइप के आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें होता है देखिए आप लोगों का रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। नाउ जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि आप लोगों का एक पैराग्राफ होगा, उसमें काफी सारे गैप्स होंगे और नीचे एक बॉक्स में आप लोगों को वर्ड्स दिए होंगे, तो आप लोगों को वही जो वर्ड्स हैं वो ड्रैग कर करके उस जो जगह है एम्प्टी जगह वहां पर फिल करने होते हैं। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर एंड मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर में क्या होता है कि आप लोगों को पैराग्राफ है उसको रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। रीऑर्डर पैराग्राफ में क्या है कि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस मिलेंगे, रैंडम ऑर्डर में होंगे, तो आप लोगों को उनको रीड करना है और फिर उन लोगों को करेक्ट ऑर्डर में आप लोगों को प्लेस करना होता है, दैट्स इट। नाउ गाइस जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो होता है लिसनिंग का, और लिसनिंग का जो टाइम है वो भी 30 to 40 मिनट का होता है। एंड गाइस लिसनिंग में होते हैं आपके 8 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एंड वो होते हैं आपके समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में वही है कि आप लोगों के पास एक रिकॉर्डिंग चलेगी, रिकॉर्डिंग को आप लोगों को सुनना है और फिर उसको समराइज करना है अराउंड 50 to 70 वर्ड्स में। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में क्या है कि देखिए आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग चलेगी और आपके पास होगा पैराग्राफ स्क्रीन पर, आप लोगों को उन दोनों को मैच करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो मिसिंग है या इनकरेक्ट है, एंड देन वही आप लोगों को जो है क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। नाउ गाइज ये तो हुआ बेसिक आइडिया कि बीटी एग्जाम किस तरह का होता है। देखिए अब अगर इसकी फी की बात करें तो अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो जो इसकी फी है वो होती है 15,900 इंडियन रुपीज में, और ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं फी बताऊं इसकी तो वो है अभी 410 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फी देखिए टाइम टू टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे होती रहती है। एंड गाइस देखिए अगर इस एग्जाम को क्लियर करने का जो मेन टिप है ना वो यही है कि जब भी आप लोग ये एग्जाम दे रहे हैं, एक तो ये देखिए एग्जाम जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में होगा तो आप लोगों के साथ काफी सारे लोग बैठे होंगे, बट ये है कि आप लोगों के पास हेडफोन्स होते हैं तो किसी और की जो आवाज है वो आप लोगों को आती नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को अपना जो कंसंट्रेशन है वो बना करके रखना है। एंड यह है कि जो भी आप लोग इसमें रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना या जो भी पैराग्राफ आप लोग इसमें रीड करते हैं तो आप लोगों को बस वो जो कीवर्ड्स है ना उनको ही ध्यान रखना है और उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। बिकॉज देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो कंप्यूटर में भी सारी चीजें जो फिल है वो कीवर्ड से फिल होते हैं अधिकतर, तो ये है कि बस आप लोगों को वही कीवर्ड्स अपने हर आंसर में यूज करने हैं, जो भी पैराग्राफ में है या रिकॉर्डिंग में है उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। और जहां पर आप लोगों को बोलना है ना उसमें बस आप लोगों को अपने प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है कि क्लियरली आप लोगों को वर्ड बोलना है और कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर आपकी पिच हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, थोड़ी सी इस चीज की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड गाइज पीटी के लिए देखिए ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, आप लोग अगर 2 to 3 मंथ्स प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो दैट्स ऑल गुड। और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सिर्फ कंप्यूटर चाहिए, आपका जो भी लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, स्क्रीन चाहिए, आप लोगों को पेन और पेपर की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को पेन पेपर पे कुछ नहीं करना है एक्चुअली। तो बस जब भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो जितनी आप लोग स्क्रीन पे रीडिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग करके बोलेंगे तो यही आप लोगों की प्रैक्टिस है, दिस इज इनफ। बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। एंड गाइस देखिए पीटी मटेरियल के लिए अगर आप गूगल पे डालेंगे ना तो बहुत सारी वेबसाइट्स आप लोगों को ओपन हो जाएंगी जिसमें काफी सारा फ्री मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इनिशियल में आप लोग फ्री मटेरियल लेकर के ही आप लोग अपनी थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। एंड जब आप लोगों को लगता है कि भाई ठीक है यू आर गुड इनफ, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आप लोग दे सकते हैं और आप लोगों को जब अपना एग्जाम बुक करना है तो उस केस में आप लोग चाहें तो किसी भी वेबसाइट से आप लोग
पेड जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। काफी सारी वेबसाइट्स के ऐप होते हैं जो कि पेड सब्सक्रिप्शन देते हैं और फिर वो आप लोगों को सारी तैयारियां जो है, जो भी उनका सेट मॉड्यूल है, पैटर्न है, वो आप लोगों को उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एंड गाइज देयर इज वन मोर थिंग कि जब भी आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं ना, तैयारी कर रहे होते हैं, जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो शुरुआत में ही सारे मॉड्यूल को एक साथ प्रिपेयर मत करो। यानी कि आप लोगों को पता है कि 3 अलग अलग सेक्शन है, तो पहले आप लोग जो भी अपना मॉक दे रहे हो ना, किसी भी एक सेक्शन का दो, चाहे आप लिसनिंग को अच्छे से अपना कमांड कर लो उस पर, फिर आप कर लो रीडिंग पे कमांड कर लो, एंड देन आप स्पीकिंग और राइटिंग पे कर लो। तो एक एक मॉड्यूल का मॉक दो और देखो कि क्या आप उसमें कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप लोगों का जो मार्क्स है वो अच्छे हो गए हैं, जितना भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा लो मॉक में, ताकि जब एक्चुअल में एग्जाम दो तो आप लोगों को बिल्कुल उतने लेवल का स्कोर जो है आप लोगों को इजीली मिल जाए। तो शुरुआत में करो कि एक एक मॉक दो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स का, और जब कॉन्फिडेंट हो जाओ फिर आप सारे मॉड्यूल्स का मॉक जो है वो एक साथ दो। तो गाइज इस तरह से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीटीई का जो रिजल्ट है वो विद इन 5 वर्किंग डेज आप लोगों को मिल जाता है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो गाइज ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन पीटीई एग्जाम के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ी और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को हर सेक्शन को क्लियर करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।